आपका जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होना। क्योंकि जो फीमेल पार्टनर होती हैं उनके अगर बच्चेदानी का मुंह खुला नहीं होगा तो अगर आप रिलेशन में रहते भी हैं तो जो मेल के सेल्स हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं, और अगर फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे तब एग का फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होना ज़रूरी है, और उसी टाइम पे अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब महिला का पीरियड ओवर हो जाता है उसके कितने हफ्ते के बाद, कितने दिनों के बाद बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है, ताकि वो अपने पति के संपर्क में आए और जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ कि पीरियड के समय जब ऐसा होता है कि जब आपके बच्चेदानी का मुंह उसी समय खुला होता है जिस समय पीरियड आता है, लेकिन पीरियड के समय कई बार आप रिलेशन बनाने से परहेज़ करते हैं और कई बार ये सही नहीं भी होता है। लेकिन ये कुछ महिलाओं के लिए सही होता है जिनकी शॉर्ट साइकिल होती है, जिनकी 22 से 23 दिन पे ही दोबारा से साइकिल रिपीट करती है। उनके लिए अगर वो पीरियड के दौरान भी रिलेशन में रहते हैं तो पीरियड के दौरान भी बच्चेदानी का मुंह हल्का सा खुला होता है, क्योंकि जो पीरियड के ब्लड होते हैं उसको आउट करने के लिए आपके सर्विक्स का जो माउथ है वो थोड़ा सा खुला रहता है। और इस टाइम पे अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो भी कई बार चांसेस ये बनते हैं कि जिनकी शॉर्ट साइकिल है उनकी जल्दी से ओव्यूलेशन होगी, यानी कि जल्दी से शरीर से अंडा रिलीज होगा। तो अगर आप पीरियड के समय में भी अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो आपके गर्भधारण रुकने के चांसेस बनते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं नॉर्मल साइकिल की बात करूं, जिनकी 28 से 30 दिन 32 दिन की साइकिल चलती है, जिसे हम लोग नॉर्मल कंसीडर करते हैं, तो ऐसे केस में उनको पीरियड के बाद जब वो बाल धो लेती हैं उसके 1 हफ्ते के बाद से उनको रिलेशन में रहना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि महिला के शरीर से अंडा रिलीज हुआ है, और ये अंडा आपके किसी एक ओवरी से रिलीज होता है, चाहे लेफ्ट या फिर राइट। तो जब भी ये फैलोपियन ट्यूब तक आता है, और यही वो सही समय होता है जिस समय अगर आप संपर्क में रहते हैं तो जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी अगर मौजूदगी होती है वहाँ पर, तो एग का फर्टिलाइजेशन काफ़ी आसानी से हो जाता है और गर्भधारण रुकने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मैं नॉर्मल साइकिल के लिए बताया कि आपको पीरियड के 1 हफ्ते के बाद से, अगर मैं दिनों की बात करूं तो 10वें दिन से लेके 20वां दिन आपके लिए हाईली फर्टाइल होता है। इस टाइम पे अगर आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप 20 दिन तक रिलेशन रख रहे हैं और 21वें दिन से आप रिलेशन रखना छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है। उसके बाद इम्प्लांटेशन का काम शुरू होता है। लेकिन ये 10वें दिन से लेके 20वां दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और बहुत ज़्यादा इस समय चांसेस ये बनते हैं कि जब भी शरीर से अंडा रिलीज होगा और मेल के सेल्स अगर मौजूद होंगे तो जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि बच्चेदानी का मुंह तो बंद होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपका एग निकल जाता है, ये जिस समय अंडा रिलीज होता है उस दिन को आप परफेक्ट नहीं मान सकते हैं कि किस दिन एग्जैक्टली निकलेगा, तो आप नट सेल में 10 से लेके 20वें दिन तक का सहारा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होगा कि बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो जी हाँ, ये सही बात है। जैसे ही आपका अंडा निकल जाता है, अंडा जब रिलीज होता है उसके बाद से बच्चेदानी का मुंह बंद होना शुरू होता है, और ये जब रिलीज होने लगता है, जब अंडा पास ऑन होने लगता है, जब अंडा फूटता है, उस टाइम पे भी बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो ये वही समय होता है जिस समय अगर आप संपर्क में रहते हैं तो आपके गर्भधारण रुकने के चांसेस बनते हैं। लेकिन वहीं पर जिन महिलाओं की साइकिल काफ़ी लंबी चलती है, 40 दिन 45 दिन पे पीरियड्स आते हैं, उनको पीरियड के कितने दिन के बाद से आपको ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीरियड जब भी आपका ओवर हो जाता है उसके करीब 10 से 15 दिन के बाद, यानी हफ्तों की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे हफ्ते से आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वही वो समय होता है जिस समय इनके, यानी कि जो 40 से 45 दिन वाली जो महिलाएं होती हैं उनके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है, और करीब 1 हफ्ते तक अगर आप रिलेशन में रहते हैं तब भी आपके गर्भधारण रुकने के चांसेस बनते हैं। लेकिन बहुत बार महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह बाद तक भी खुला रहता है, क्योंकि अंडा बहुत देर तक बाद में रिलीज हुआ। तो आप सेफर साइड के लिए 10 दिन का टाइम बना के चलिए कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको ऑल्टरनेट डे पे ट्राई करते रहना चाहिए, ताकि जब भी अगर मेल के सेल मौजूद हों और साथ ही साथ जब भी अगर एग रिलीज हो, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होकर आपका गर्भधारण हो जाए। तो मुझे लगता है कि सारी बातें मैंने बहुत ही क्लियरली अगर बताई है, आपको समझ में आई है, तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर फिर भी कुछ मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि किस दिन आपका सटीक बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, कब आपको रिलेशन में रहना चाहिए, जो भी अगर आपके मन में क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
आपको अच्छी सी और डिटेल भी वीडियो मैं बना के दूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में कुछ परेशानी होगी। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे रील्स मैं बना रही हूँ, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।